गुड इवनिंग। यूपी बीएड 2020 के सभी एस्पायरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें बताया था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स तक मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट करके ये जानना चाहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कौन सा बेहतर है, दोनों में मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। आप ध्यान से समझ लें, इससे आपको ये चुनने में सुविधा होगी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। और किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको यथासंभव रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। पहली बात है सीट्स की। तो गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें एडेड कॉलेज भी शामिल हैं, दोनों को मिलाकर के सीट्स जो हैं वो लगभग 10,000 सीटें हैं। 10,000 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और इन 10,000 सीटों में 3500 सीटें ऐसी हैं जो केवल लड़कियों के लिए रिज़र्व हैं। 3500 सीटें जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। जबकि प्राइवेट कॉलेज की तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सीटें प्राइवेट कॉलेज में ही हैं, लगभग 2,10,000 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो सीटों की संख्या तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या कम है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस प्रॉब्लम की। हर ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो वो आपके घर से काफ़ी दूर हो। मे भी आप पीलीभीत के रहने वाले हों और आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बरेली में मिले या मुरादाबाद में मिले या आपको बदायूं में मिल सकता है, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आएगी। आने जाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जबकि जहाँ बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में जो है वो हर ज़िले में प्राइवेट कॉलेज उपलब्ध हैं। हर ज़िले में आपके घर के आसपास में ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। अटेंडेंस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस जो है वो 85% जो है वो मस्ट है। आपको जितने दिनों तक कॉलेज चलेगा, सत्र चलेगा, उसमें आपको 85% अटेंडेंस मस्ट है, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएड करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं। चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास है, तो वो बीएड भी करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज में आपको ये सुविधा मिल जाती है कि अटेंडेंस से छूट मिल जाए। इसके लिए आप कॉलेज में जाकर के, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो पहले से जाकर के बात कर लीजिए, आपको अटेंडेंस से छूट मिल जाएगी और इस तरह से आप अपना बीएड भी कर लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहेंगे। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। टीटी की तैयारी आप कर सकते हैं, सुपर टीटी की तैयारी कर सकते हैं और बीएड भी करते रहेंगे। तो ये सुविधा आपको प्राइवेट कॉलेज में तो मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाएगी। अब अगली बात कर लेते हैं फ़ीस की और हॉस्टल की। फ़ीस की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गवर्नमेंट कॉलेज का यही है कि यहाँ पर जो है फ़ीस 2,000 से और 10,000 के बीच में फ़ीस अलग अलग कॉलेज के हिसाब से वैरी करती है। इससे ज़्यादा फीस नहीं है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में जो है 2 वर्ष की फ़ीस लगभग 81,500 पड़ती है। 2 वर्ष की फ़ीस 81,500 पड़ती है, लेकिन इसमें एक सुविधा है कि अगर आप कॉलेज जाकर के बात कर लेंगे तो हो सकता है कि कॉलेज आपकी फ़ीस में कुछ रियायत कर दे, कुछ कमी कर दे, और मे भी पॉसिबल आपको 50 से 60,000 में भी जो है एडमिशन मिल जाए। 2 साल में 50 या 60,000 में भी आपको बीएड कराया जा सकता है।
और दूसरी बात ये भी है कि आप ये बात कर लें कि स्कॉलरशिप की क्या सुविधा है, स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप वो अपने प्रयास से दिला देते हैं आपको, तो उससे आपको फ़ीस का जो जितनी फ़ीस आप देते हैं वो स्कॉलरशिप में एडजस्ट हो जाती है, तो आप इस तरह से लगभग ज़ीरो फीस पर बीएड कर लेते हैं। बात करें हॉस्टल्स की जो है, तो अमूमन जितने प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसमें जो गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ पर हॉस्टल की पूरी सुविधा है। तो इस तरह से जो लड़कियां हैं और बीएड कर रही हैं वो बीएड भी कर सकती हैं और हॉस्टल में रह करके बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकती हैं। तो ये सुविधा जो है प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा अमूमन हर कॉलेज में है, और स्पेशली जो गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ पर ये सुविधा है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी सुविधा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल है। अब आप बात करें मान्यता की, तो मान्यता दोनों की बराबर है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों की मान्यता बराबर है। ये डिपेंड करता है जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके मार्क्स कितने हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। आपने बीएड कहाँ से किया है ये चीज़ जो है ज़्यादा मायने नहीं रखती है, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो और चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया हो, मान्यता दोनों की बराबर है। आपके मार्क्स कितने हैं ये देखे जाएंगे। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आती है और वो है मार्क्स की। अमूमन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ जो थ्योरी का पार्ट है, तो थ्योरी में तो कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है। थ्योरी में तो आपको अपनी मेहनत के आधार पर प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों में एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें आपको मेहनत के आधार पर मार्क्स मिलता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, चूँकि बीएड में प्रैक्टिकल का भी बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा माना जाता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल में मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो एग्ज़ामिनर का जो खर्चा है या अन्य खर्चों के आधार पर आपसे जो है प्रैक्टिकल के 3,000 से 5,000 रुपये तक आपसे प्रैक्टिकल के नाम पर लेते हैं और आपको मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। एवब ऑलमोस्ट 75 टू 80, कहीं कहीं पर 85% मार्क्स तक जो है वो प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, जबकि सरकारी कॉलेज में ना तो कोई पैसा लिया जाता है और ना ही आपको जो है कोई सुविधा दी जाती है इस तरह की। उसमें आपको अपनी स्किल के आधार पर ही मार्क्स मिलते हैं। तो ये रहा जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स और मेरिट डिमेरिट्स की। तो मेरिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फ़ीस की सुविधा है, थ्योरी में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको बीएड पढ़ाने के लिए चांस मिलता है तो ये प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, क्योंकि थ्योरी का पार्ट जो है वो मजबूत होता है। जबकि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपके लिए दोनों ही ऑप्शन खुले हैं, आप कॉलेज अटेंड भी कर सकते हैं और नहीं भी अटेंड कर सकते हैं, घर पर रह कर पढ़ाई कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सुविधा मैंने बताया जैसा कि प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स बेहतर मिल जाते हैं और बीएड में जो है मार्क्स ही जो है मायने रखते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है वो जब प्रैक्टिकल में आपके नंबर अच्छे होंगे तो परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। डिमेरिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज पहली बात तो यही कि संख्या बहुत कम है, सीटें बहुत कम हैं, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर अटेंडेंस 85% आपकी अटेंडेंस मस्ट है। पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइलें बनानी पड़ेंगी, क्लासेज अटेंड करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर टीचिंग करना पड़ेगा, सारे बीएड के जो मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। जबकि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फाइलें वाले बनाने का झंझट नहीं होता है, कॉलेज ही खुद प्रोवाइड करा देते हैं, आप उससे जो है बना लीजिए, मैटर वो प्रोवाइड करा देंगे, आप जो है फाइलें तैयार कर लीजिए। टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो मैनेज कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले अपने स्तर पर। तो ये था गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि दोनों में क्या क्या मेरिट्स हैं, दोनों की क्या क्या डिमेरिट्स हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सुविधा है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, इन सब बातों को डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपके मार्क्स कितने हैं। तो इसके आधार पर आप जो है खुद सोच विचार करके आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। मार्क्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा,
अब उसमें ये भी देखना है कि आपको क्या क्या सुविधाएं प्राइवेट कॉलेज में मिल जाती हैं, गवर्नमेंट में क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करके इस पर आप जो है फैसला लीजिए। और उसके आधार पर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप काउंसलिंग से पहले जा करके अपने पास का जो कॉलेज है वहाँ पर जा करके बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू।